मेरी समझ नहीं आ रही, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे कुछ चीज है, मेरा दिल करता है मैं ये मारूं, और ये अगर मेरे सामने प्लेयर आ जाए मैं सच में इनका सर फाड़ दूं। इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी, हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब। शाह को मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों से क्रिकेट की खुशी ना छीनी जाए। तो इंडिया का आना बनता है। आई एम सो सरप्राइज्ड कि एक ऐसा कंट्री जो कि इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत डाउन जा रहा है, उसने 1280 करोड़ सिर्फ इंडिया की आओ भगत पर लगा दिया है। और मैंने ये भी सुना है कि इसके बिल्कुल पीछे एक प्रॉपर होटल जो है वो रेस्ट एरिया जो है वो बाय किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से, और दैट इज कॉस्ट 4 अरब। कोई स्ट्रॉन्ग भी हो ना हमारा चेयरमैन पीसीबी का, वो फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया जो है वो आईसीसी के जो बिग बॉसेस है ना उनमें गिना जाता है। तो ऑब्वियसली जो आईसीसी है उसने इंडिया को सपोर्ट करना है। अगर इंडिया एशिया कप बाहर करवा सकता है ना तो वो आईसीसी का इवेंट भी कहता मैं तो तुम्हारा ना पावा तो मेरा नाम बदल देना, मैं आप विराट कोहली की सर शर्ट पहन के जाऊंगा। हमारा बाबर है, लेकिन मैं चले हम बात करते हैं उधर वापस आ जाते हैं। ठीक है, मैं अपना भाई आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, चले आप विराट के फैन होंगे लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या फाइनल में विराट परफॉर्म करेंगे? देखिए ये बात आपने ठीक बोली, आपके करेंगे कि नहीं फाइनल में। देखिए विराट जो है ना वो विराट रोहित शर्मा एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में क्या है विराट फाइनल में परफॉर्म करेगा, और आप पूरी दुनिया देखेगी जिस टाइम विराट को ट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में ट्रोल कर उन्हें सबके मुंह बांधो, तो सबके मुंह पर थप्पड़ मारना विराट ने। तो मैं ये कहूँगा कि विराट ने भी आप देखें उनकी अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उनकी परफॉर्मेंस रही है वो भी इसी तरह ही रही है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, और इतना घटिया हारते हैं, शर्मिंदगी होती है। हाँ। तो वही लेजेंड्स हमने बनाए हुए हैं, और हमने बनाए हुए हैं, वो हैं या नहीं लेजेंड्स हैं नहीं, हमने बनाए हुए हैं। हाँ। क्योंकि अभी भाई पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम लोग ना थोड़े वो कास्टी है, नेपोटिज्म है हमारे अंदर, हम लोग समझते हैं ये हमारा है तो यही सबसे बेहतरीन होगा। ये चीज़ें नहीं होती, क्राइटेरियाज होते हैं दुनिया में कि आप कुछ लेवल्स के ऊपर लोगों को कसौटी के ऊपर तोलते हैं, फिर जाके वो चीज़ें निकलती हैं। जिन लोगों को दुनिया मानती है कि लेजेंड्स हैं वो स्पेसिफिक एक रीजन में, शाहिद अफरीदी है, अगर वो लेजेंड चले ही नहीं तो इसी तरह सारी जिंदगी कहाँ चलता रहा, वो एक दिन चल गया 10 दिन नहीं चला। तो बूम बूम किस नाम का कह रहे हैं? तो मेरे ख्याल में जो तरबियत का जो आंसर है ना वो ये नहीं है कि किसी को बताना चीज़, वो ये है किसी को दिखाना। मतलब कोई चीज़ अगर कर... आप हॉस्पिटल में जाके देख लें, इस तरह दूध पीते हैं, इनको भी बचत होगी, जितना आपने कमाया 10,000 कमा लिया, ठीक है, वो बच्चे को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, उसमें पैसे 20,000 लाख रुपए लग जाता है। बच्चे से बढ़ के पैसे तो नहीं ना होते, लाख रुपए लग जाता है। कितने पैसे लग जाते हैं? डॉक्टर वो रिश्वत ले रहे हैं, इतने दो हम जल्दी चेक करेंगे, इतने दो हम जल्दी चेक करेंगे, ये सारा ना नेलम जेलम प्रोजेक्ट का अभी तक इनसे वो नहीं बनाते, आज तक वो बिलों में टैक्स नहीं ये बड़ी लॉजिकल बात है, हम लोग डैम क्यों नहीं बना रहे? मतलब सवालिया निशान ये है। आधे से ज्यादा लोगों ने प्लेटें लगा ली, फिर भी इनसे बिजली पूरी महंगी कर रहे हैं, या खुद खा रहे हैं, इनके पेट नहीं भरने, इन्होंने दोजक में जाना है। नहीं, ये जो पाकिस्तानियों की जाने जा रही हैं, देखिए इनकी नाहली है ना, गवर्नमेंट की नाहली, उसके बाद आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है? आर्मी को भी सिक्योरिटी देनी चाहिए, पुलिस को भी देनी चाहिए, और हमारे हुक्मरानों को भी देनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं आप अपना इतना प्रोटोकॉल लगाते हैं, ठीक है, तो अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं जी अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं वो अटैक करते हैं, और इन्होंने रोकना है या इनके अब्बे ने रोकना है या इनके दादे ने रोकना है, किसने रोकना है? बात है, हमारे इदारों के काम है, हमने तो नहीं ना रोकना है। इतना फंड ले रहे हैं, इतना माल खा रहे हैं, इनको बिजली भी फ्री है, इनको स्टूडेंट की फीस भी फ्री है, इनको मेडिकल भी फ्री है, इनको गाड़ी का पेट्रोल फ्री है, गाड़ियाँ फ्री है, नौकर फ्री है, घर फ्री है, हर चीज फ्री, पूरी जेब में डाल के फिर भी ये लोग नहीं पार कर। डिफरेंट नेशंस हैं जी, एक नेशन नहीं है। अगर वहाँ पे डिफरेंट नेशंस हैं भी सही तो वो खुद को एक नेशन ही काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट नेशंस डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। हर नेशन उठती है, कहती है कि मुझे अलग वतन दे दो। हर यहाँ में बसने वाली नेशन कहती है मुझे अलहदा वतन दे दो, इसलिए हम हर फील्ड के अंदर फेल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, और हम आगे जब तक एक नेशन नहीं बन सकेंगे तो फेल ही होते रहेंगे। ना क्रिकेट चलेगी, ना फुटबॉल चलेगा, ना मुल्क की इकोनॉमी चलेगी। दुनिया का कोई बिजनेस नहीं चलेगा पाकिस्तान के अंदर जब तक हम एक कौम नहीं बन जाए। 156 का टारगेट हमारे लेजेंड्स ने इंडिया को दिया। युवराज सिंह की कप्तानी के अंदर उन्होंने चुटकी बजाते बजाते ये जो टारगेट था वो चेस कर लिया। इंडिया से फिर हार गए, बार बार इंडिया से हारते हैं, वर्ल्ड कप में इंडिया से हारते हैं, T20 में हारते हैं, मुझे लगता है चैंपियन ट्रॉफी में भी हार जाएंगे। आज लेजेंड्स ने भी हमारी नाक कटा दी है। पहली बात तो ये कि इट्स पार्ट ऑफ गेम, जीत हार होती है,
और अगर आप बात करें लेजेंड्स की तो दूसरी तरफ भी लेजेंड्स ही खेल रहे हैं। हाँ जी। वो कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तो नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को सम अप करें तो खेलने के लिए तो वो भी आए हुए हैं, जीतना किसी एक ने होता है। बिल्कुल। अब रही बात लेजेंड्स की, तो लेजेंड्स जैसे पहले भी आप देखें उनकी, अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उनकी परफॉर्मेंस रही है वो भी इसी तरह ही रही है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं और इतना घटिया हारते हैं, शर्मिंदगी होती है। हाँ। तो वही लेजेंड्स हमने बनाए हुए हैं और हमने बनाए हुए हैं, वो हैं या ये नहीं लेजेंड्स हैं नहीं, हमने बनाए हुए हैं। हाँ। क्योंकि अभी भाई पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम लोग ना थोड़े वो कास्टी है, नेपोटिज्म है हमारे अंदर, हम लोग समझते हैं ये हमारा है तो यही सबसे बेहतरीन होगा। ये चीज़ें नहीं होती, क्राइटेरियाज होते हैं दुनिया में कि आप कुछ लेवल्स के ऊपर लोगों को कसौटी के ऊपर तोलते हैं, फिर जाके वो चीज़ें निकलती हैं। जिन लोगों को दुनिया मानती है कि लेजेंड्स हैं वो स्पेसिफिक एक रीजन में, शाहिद अफरीदी है, अगर वो लेजेंड है चले ही नहीं तो इसी तरह सारी जिंदगी कहाँ चलता रहा है, वो एक दिन चल गया 10 दिन नहीं चला। तो बूम बूम किस नाम का कह रहे हैं? कौन सी दुमे मचाई हुई है? आपको मैं बता दूं, गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, हाँ, गुब्बारा, बुलबुला, बुलबुला। वो फूले तो बहुत बड़ा, हाँ। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये हाँ। सीन है हमारे लेजेंड्स तो ऐसे ये हैं। लेजेंड्स और इंडियन लेजेंड्स का जैसे आपने कहा कि ये तो हमने बनाया हुआ है, वो वाकई लेजेंड्स हैं। ये फाइनल में इंडिया से क्यों हारती? इतनी अच्छी ये हमारे लेजेंड्स की परफॉर्मेंस रही है, इंडिया से हार जाते। हम कहते हैं हमारे पास जज्बा है, बड़ा जज्बा है, हम बड़े लाउड है, शाउट है। कुछ भी नहीं है, बस ये 4 बिल्लियों को एक किले के साथ बांधा हुआ हम लोगों ने, ठीक है। और वो भी भाई थोड़ी देर पहले बता के गए हैं यहाँ पे आपके चैनल पे ही कि वी आर ग्रुप ऑफ पीपल। हम लोग ना तो नेशन है, ना ही हमारी नेशन डेवलपमेंट हुई हुई है, ना ही हमारी सोशल एजुकेशन ऐसी है कि हम लोग स्ट्रांग हो। वाकई में इंडियंस इस चीज़ में हमारे से आगे हैं कि वाकई ही इंडियन बन के सोचते हैं। हम लोग हमेशा से अपने करियर को लेके, अभी आप देख लें अपने T20 वर्ल्ड कप में हर बंदा सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे लगा हुआ था, टीम वर्क नहीं है। जिस टीम के अंदर टीम वर्क नहीं है उसने खाक परफॉर्मेंस देनी है, चाहे वो लेजेंड्स हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हों या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हों। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ जो होती है वो आपका टीम वर्क होता है। वो सर, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को पाकिस्तान और इंडिया दोनों की पब्लिक बड़े शौक से देखती है। मैं पहले कहती हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं, ये सीधी सीधी वॉर होती है। अब ये जो क्रिकेट की जो खुशियाँ जो हमें थोड़ी बहुत मिल जाती थी, क्या हम इससे भी महरूम हो चुके हैं? पहली बात तो ये कि खुशी और गमी का मेयार फील होता है और हम फक्तन कहते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट चैनल है तो फिर वो कंटेंट ऐसा आ जाता है। बेशक आपको कंटेंट है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इस पे भी बात करनी चाहिए क्रिकेट से हट के। जाहिर सी बात है, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारा ही खून है। वहाँ पे जो नुकसान हो रहा है सब मुसलमानों का, वो भी तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, और किसका है? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। आप अपना पैगाम दे दीजिए, मैं हाजिर हूँ। यार मेरा नाम अवामुन्नास से यही एक मैसेज है कि बराह करम ये जो इसराइली प्रोडक्ट्स है, इसराइली ब्रांड्स है, बराह करम इनका बाइकआउट्स करें। अभी जो हमारे इस मार्केट के पीछे एक ब्रांच है मैकडोनल्ड की, ये मैकडोनल्ड भी तो इसराइली ब्रांड है ना। अभी जाके देखें, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। यार कम से कम मैं बस इनको यही कहना चाहूँगा कि यार थोड़ा सा गैरत करो, थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ा सा गैरत करो, अपने अंदर कुछ हया लाओ। इनका ज़मीर मर चुका है, इनको अपने ज़मीर को जगाने की ज़रूरत है। यार वहाँ पे कितने लाखों की तादाद में मुसलमान शहीद हो रहे हैं। अभी रिसेंटली यही खबर आई है कि वहाँ पे मतलब उन्होंने कोई जंगली कुत्ता एक बूढ़ी औरत के ऊपर मतलब छोड़ दिया है, उसने चीर फाड़ के ज़ख्मी कर दिया हुआ है उसे। सर वो है पाकिस्तान में जो मारे जा रहे हैं उसके बारे में तो कुछ कहेंगे ना आप? यार है, पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, फिर भी इसके ऊपर कोई और रियासत जुल्म नहीं कर रही है। यहाँ पे ये जो सब हो रहा है ये सब खुद कर रहे हैं, लेकिन जो पैलेस्टाइन में जुल्म हो रहा है वो अमेरिका कर रहा है, वो इसराइल कर रहा है। इनको आवाज़ उठानी चाहिए, यहाँ के सब हुक्मरान भी बेगैरत हैं। तमाम मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए उनके लिए, और जितना हो सके उसके लिए फ़ंड देना चाहिए, जो भी उनके लिए हो सके मुसलमान भाइयों के लिए करना चाहिए। सर खुश हैं? मेरे से तो नहीं नाराज? नहीं, हम करते रहते हैं, कोशिश करते हैं। असल में कंटेंट ऐसा आ जाता है, क्रिकेट है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो